हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत हमारे एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर पढ़ने वाले हैं। ये ज्योग्राफी का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 होने वाला है एग्रीकल्चर। तो ये पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम लोग ने पार्ट 2 प्रेजेंटेशन के मदद से पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रेजेंटेशन की मदद से स्मार्ट बोर्ड पर देख लिया था। पर वो कुछ लैपटॉप्स में प्रॉब्लम आने की वजह से हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे नहीं बना सकते, हम लोग ऐसे रीडिंग करके इसे पढ़ेंगे। तो हम लोग चलो शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो क्या आपको पता है कुछ ऐसे चीज़ एग्रीकल्चर के बारे में पता चला है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आप सोचते होगे कि अरे खेती बाड़ी तो बस जो गंवार होते हैं, जो कि अनपढ़ होते हैं, उनके लिए काम आता है। तो ऐसा आप सोचते हो तो बहुत ही गलत है। अगर मान लीजिए मतलब कि ये बहुत सारे लोग नहीं, पर कुछ ही आदमी, मतलब भारत के कुछ ही व्यक्ति सोचते हैं ऐसे, जो कि बहुत अमीर हैं और जिनका माइंड सेट अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में, मतलब इंडिया में टोटल 1/3 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। मतलब कि खेती बाड़ी करते हैं, मतलब जो गांव के जितने भी हिस्से ना, वहाँ से क्या है कि सब खेती बाड़ी करता है। एग्रीकल्चर मतलब मान लीजिए 33 पॉइंट समथिंग परसेंट इंडिया का पॉपुलेशन किसके ऊपर निर्भर है? एग्रीकल्चर के ऊपर। ऐसे निर्भर मतलब कि उसके ऊपर डिपेंड। अगर एग्रीकल्चर ना होता तो उसका काम भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक वो खेती नहीं करेगा तो क्रॉप्स को ग्रो नहीं करेगा। अगर क्रॉप्स को ग्रो नहीं करेगा तो वो बेचेगा नहीं, तो उनका इनकम से। अब सोचिएगा, बाकी तो वो भी तो क्रॉप्स खाते हैं, तो उनका अलग है, वो कमाते हैं। जो कमाने का सोर्स है, मतलब जो मनी इनकम है, उनका सोर्स अलग है। उनका सोर्स क्या है कि वो क्या है कि कुछ कहीं कंपनी में जाके काम करते हैं, उनको मेहनत नहीं ज़्यादा करना है। उसमें भी मेहनत है, पर वो जितना फार्मर्स करते हैं उतना नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। और आपको ये बात याद हो कि बहुत सारे टाइप्स के सॉइल होते हैं, लैंड भी होते हैं, पर एग्रीकल्चर खेती बाड़ी कौन से लैंड पे होता है? तो अरेबल लैंड का एक नाम है, मतलब एक नाम है अरेबल लैंड, उसके ऊपर खेती बाड़ी किया जाता है। हम लोग आज के समय प्लांटेशन के बारे में जानेंगे। तो ये देख सकते हो आप, प्लांटेशन में ये इसका हम लोग ये 2 पार्ट में, मतलब 3 पार्ट में इसे खत्म कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू ऑफ लेबर, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रो। मतलब कि ये जो प्लांटेशन है वो सिंगल टाइप का कमर्शियल फार्मिंग है, जहाँ पे सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी होगा, शुगर केन हो गया, ये सब। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसमें लार्ज अमाउंट मतलब कि ज़्यादा पैसा भी लगता है और मजदूर भी रहता है, पैसा इसमें ज़्यादा लगता है, आप ये ध्यान रखिएगा। The produce may be processed on the farm itself or in nearby by factory। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो भी क्रॉप्स हैं वो क्या है कि या तो फिर डायरेक्ट खेत से बाजार में चले गए, मंडी में चला गया, या तो सीधा फैक्ट्री में चला गया। The development of a transport network is thus essential for such farm. Major plantations are found in a tropical region of the world. Rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some example। और प्लांटेशन में बेसिकली जो आते हैं, जैसे कि यहाँ पे टाइप्स दिया है, ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा होता है, जैसे कि रबड़ कहाँ होता है? मलेशिया में। कॉफ़ी कहाँ होता है? ब्राज़ील में। टी कहाँ होता है? इंडिया और श्रीलंका में। अब देखते हैं मेजर क्रॉप। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने में क्या हम लोग हर दिन यही पनीर का सब्जी, पूड़ी, ये सब खाते हैं? नहीं ना। एक जो हमारे रूटीन के हिसाब से कभी कभी हम लोग खाते हैं, जैसे कि हम लोग चावल, दाल, रोटी, हरी सब्जी, ये सब हम लोग खाते हैं। मतलब हरी सब्जी नहीं कि साग फूल, मतलब उसको बनाकर। तो उसी तरह मेजर कौन कौन सा क्रॉप्स है, तो बता दूं कि राइस है, व्हीट है, ये सब मेजर क्रॉप है। अब देखते हैं। A large variety of crop are growing to meet the requirement of the growing population. Crops also supply raw material for agro waste। एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री मतलब कि जहाँ पे ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो किसका जाए? एग्रीकल्चर का जाए, उसे क्या बोलते हैं? एग्रो वेस्ट एग्रीकल्चर कहते हैं। मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट। मतलब मेजर क्रॉप कौन कौन है? राइस है, व्हीट है, मेज है और मिलेट है।
millet mills. Jute and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee. और मतलब कि beverage crop कौन हुआ, टी एंड कॉफी, और fiber crop cotton and jute. First, rice. Rice is the major food crop of the world. It is the staple diet for the tropical and subtropical region. Rice need high temperature, high humidity and rainfall. मतलब कि जो राइस है बहुत ही मेजर फूड क्रॉप है वर्ल्ड का। ये स्टेपल डाइट है। इसमें क्या है कि हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी और हाई और रेनफॉल चाहिए। इट ग्रो बेस्ट इन एरोवियल क्ले सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। मतलब ये कौन से सॉइल पे होता है, जहाँ पे हाई क्ले सॉइल होता है, नाम है सॉइल का वही, विच कैन रिटेन वाटर। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलो बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। मतलब सबसे ज़्यादा राइस कहाँ प्रोड्यूस होता है, चाइना में होता है, उसके बाद फिर इंडिया में, फिर जापान, श्रीलंका और इजिप्ट में। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश टू द थ्री क्रॉप आर ग्रोन इन अ ईयर। और ये सब 2 से 3 बार में हर एक साल में ग्रो किया जाता है। सेकंड है वीट। मतलब कि इसमें बताया बांग्लादेश से 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन। और ब्राज़ील इसमें क्रॉप जो राइस है उसको 2 से 3 बार नहीं, ये सब कंट्री में सॉरी ये सब कंट्री में बस 2 से 3 क्रॉप ही एक साल में ग्रो किया जाता है। Sorry. Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine. At the time of harvest, it thrives best in well-drained, loamy soil. मतलब कि इसको के लिए लो मतलब मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और ये कब होता है, सीजन मतलब ब्राइट सनशाइन होता है। और इसको मतलब कौन सा सॉइल में, लोमनी सॉइल में ग्रो होता है। ए वीट इज ग्रोन एक्सट्रीमली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया इट ग्रो इन विंटर। मतलब कि इंडिया में विंटर में होता है। सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया इसका ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। किसका, वीट का। अब हम लोग देखते हैं वीट मतलब मील से। दे आर ऑल्सो नोन एज कोरस ग्रेन एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। मतलब ये कहाँ ग्रो होता है, मतलब कि इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं, कोरस ग्रेन्स के नाम के जानते हैं, और फर्टाइल और सैंडी सॉइल पे ग्रो होता है। इट इज़ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू ए मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल। मतलब कि इसमें क्या क्या हाई से लेकर लो रेनफॉल, मतलब कोई सा भी टेम्परेचर में ये ग्रो कर देगा। ये मतलब कि पूरे मतलब सबसे कम नहीं, माइनस में नहीं चल जाएगा, मॉडरेट तक सही है। जावर, बाजरा एंड रागी आर क्रॉप इन इंडिया। मतलब कि इंडिया में कौन कौन सा ग्रो होता है मिलेट में, जावर, बाजरा एंड रागी, ये सब। ये अदर कंट्रीज आर नाइजेरिया, चाइना एंड नाइगर। ये सब कंट्रीज जो कि मिलेट्स प्रोड्यूस करते हैं। Maize requires moderate temperature, rainfall and lots of sunshine. It needs well-drained fertile soil. लेकिन fertile soil, maize is grown in North America, Brazil, China, Russia, Canada, India and Mexico. लेकिन maize को grow करने में moderate temperature चाहिए, moderate rainfall चाहिए और lots of sunshine चाहिए। और इसको drained fertile soil चाहिए। और ये इसका ग्रो कहाँ कहाँ होता है, नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील में, चाइना में, रसिया में, कनाडा में और इंडिया में और मैक्सिको में भी होता है। कॉटन रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फॉर फ्रोस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रो। मतलब कॉटन जो होता है वो हाई टेम्परेचर रिक्वायर करता है, लाइट रेनफॉल रिक्वायर करता है, 210 दिन लगता है इसको ग्रो करने में। इट ग्रो बेस्ड ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। और ये कहाँ पे ग्रो होते हैं ज़्यादा, एलुवियल सॉइल पे ग्रो होते हैं ज़्यादा। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। मतलब कि कौन कौन से कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट, ये सब कंट्री है। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और ये रॉ मटेरियल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कौन सा,
कॉटन। जूट वाज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर से कौन जाना जाता है? जूट। इट ग्रो वेल ऑन alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. This crops is grown in tropical area. ये सब कहाँ ग्रो होता है? ट्रॉपिकल एरिया में। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। और इंडिया और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है क्या? जूट है। फिर है कॉफ़ी। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन लोमनी सॉइल। हिल मतलब कि कॉफ़ी को रिक्वायर्स मतलब वेट क्लाइमेट चाहिए, वेल ड्रेन लोमी सॉइल चाहिए। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। मतलब हिल स्लोप्स मतलब जहाँ पे नीचा से ऊपर होगा ना, ऐसे करके कुछ है। मतलब कि मैं आपको बता दूं कुछ, अगर ऐसा लैंड है ऐसा करके, ऐसा मतलब नीचे से ऊपर, जैसे पहाड़ में कैसा होता है उसी तरह, जहाँ पे अच्छा से ग्रो कर सके। ब्राज़ील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलो बाय कोलंबिया एंड इंडिया। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कॉफ़ी को, एक कोलंबिया और इंडिया को अलावा। हाँ, तो हम लोग अब इस वीडियो में मेजर क्रॉप खत्म कर देते। टी इज द बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर ऑफ द ग्रोथ है ऑफ ए टेंडर स्लीव्स। मतलब इसको क्या कि क्रॉप प्लांटेशन का ही टाइप है। इसको कूल क्लाइमेट मतलब ठंडा चाहिए इलाका क्लाइमेट, डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल, इसमें हाई रेनफॉल चाहिए टी में, थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ टेंडर लीव्स। और इसमें पूरे साल इसमें टेंडर लीव्स रहना चाहिए, द हरी भरी। इट नीड्स वेल ड्रेन लोमनी सॉइल एंड जेंटल स्लोप से। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक अप द लीव्स। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन द वर्ल्ड। मतलब इसको के लिए अच्छा मतलब सबसे ज़्यादा लेवल इसी में चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आएगा ये सब बातें। हम लोग ने इस वीडियो में मेजर क्रॉप्स कंप्लीट कर दिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यही इसका आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।